गर्मियों के लिए आज हम बनाएंगे मैंगो से एक ऐसी रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक, वो भी घर पर पड़े कुछ बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे पानी, और पानी में जब हल्के बॉइल्स आने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे हमारी चाय पत्ती। मैं चाय पत्ती इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये सबके घर में जनरली होती है। आप चाहें तो इसमें 4 टी बैग्स भी डाल सकते हैं। तो इसको अभी हम मीडियम हीट पे कुक करेंगे 2 मिनट तक। आप देखिए चाय को यहाँ मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको ध्यान रखनी है, हम चाय को कभी भी ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना ये जो आपकी आइस टी बनेगी वो बहुत कड़वी बनेगी। तो बस 2 से 3 मिनट हम इसे मैक्सिमम कुक करेंगे। अब आप इसे छाने। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब जब तक ये आइस टी हमारी ठंडी हो रही है, हम मैंगोज़ को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ मैं 2 अल्फोंसो मैंगोज़ ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मीठे होते हैं। अब इनको हम काटेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो आप इस रेसिपी के लिए जो राइप्ड मैंगोज़ हैं, जो अच्छे से पक गए हैं, वो लें क्योंकि उसकी नेचुरल स्वीटनेस बहुत बढ़िया लगती है। इसी तरह से आप सारे मैंगोज़ को काट के रेडी करें। यहाँ अब एक पैन में मैंने डाले हैं मैंगोज़, उसी के साथ पानी और चीनी। तो यहाँ हम मैंगो का स्वीट सिरप बना रहे हैं जो इस आइस टी में बहुत ही अच्छा हमारा फ्लेवर देगा। जनरली कुछ लोग मैंगोज़ को सिर्फ प्योरे करके डालते हैं, बट अगर आप इस तरह से पका के डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अभी हमें इसे पकाना है 12 से 15 मिनट ताकि मैंगोज़ हमारे कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएं। आप देखिए 15 मिनट बाद ये जो पानी है ये रिड्यूस हो गया है, और अगर मैं आपको मैंगोज़ दिखाऊं तो ये भी बहुत सॉफ्ट और मशी हो गए हैं। तो अब गैस को हम कर देंगे बंद और इस मिक्सचर को हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। तो यहाँ इसको मैंने निकाल लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हमारा मैंगो का प्योरे बनके तैयार हो। तो यहाँ अगर अब मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ है क्योंकि मैंने अल्फोंसो मैंगोज़ लिए हैं। अगर आप दूसरे मैंगोज़ ले रहे हैं जिसमें फाइबर हो या रेशा हो तो आप इस पॉइंट पे उसको छान लें। अब हम असेंबल करेंगे हमारी मैंगो आइस टी। तो एक ग्लास में डालें ढेर सारी आइस, लेमन के कुछ स्लाइसेस, फ्रेश पुदीना, उसी के साथ हम उस पर डालेंगे मैंगो सिरप जो हमने तैयार किया है, और अब हम इसमें डालेंगे हमारी चिल्ड आइस टी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इस पॉइंट पे पाउडर्ड शुगर डाल सकते हैं। अब आखिर में हम इसमें डालेंगे काला नमक और उसी के साथ लेमन जूस। ये दोनों चीज़ें इस मैंगो आइस टी का टेस्ट बहुत ही बढ़ा देंगी। तो इन गर्मियों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस मैंगो आइस टी बनके तैयार है। गर्मियों के लिए आज हम बनाएंगे आम पन्ना, वो भी बिना चाशनी के, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में। यहाँ मैंने लिए हैं 2 कच्चे आम। अब इसका हम छिलका निकालेंगे। जनरली लोग इस तरह से आम को धोकर भी प्रेशर कुक करते हैं, बट मुझे ये मेथड इजी लगता है। तो आप पीलर की हेल्प से छिलका निकालें। आप देखें बहुत आसानी से ये निकल के तैयार हो जाएगा। तो हमने सारे छिलके निकाल दिए हैं। अब हम इसको काटेंगे। हमें इसे रफली चॉप करना है। तो आप सबसे पहले जो सेंटर में बीज है उसको निकालें, और इसको अब आप छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके तैयार करें। हमें इन सबको बॉईल करना है एक साथ। तो छोटे या बड़े पीस जैसे भी चलेंगे। तो इस तरह से मैंने सबको काट के रेडी कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे हमारी कटी हुई कैरी, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब आप इसमें डालें सौंफ। सौंफ बहुत ही ठंडक देगी और गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो हम इसे बॉईल करेंगे 8 से 10 मिनट तक मीडियम हीट पे, ताकि जो अम्बी है, जो कैरी है, वो बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो अब आप ढक के इसे पकाएं। अब अगर आप देखें 10 मिनट बाद ये कम्प्लीटली पक चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। आप चेक करने के लिए एक नाइफ या स्पून की हेल्प से इसको प्रेस करें। आप देखें ये अब इजीली कट रही है। तो इसको अब हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे।
ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और इसको अब हम एक फाइन प्योरे होने तक पीसेंगे। आप देखें इस पॉइंट पे जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो अम्बियों के साथ पानी था हमने उसको भी इसी के साथ पीसा है। आप ध्यान रखें उसे फेंकना नहीं है। यहाँ अब मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ अब हम एक्सेस पानी नहीं मिलाएंगे, आप ध्यान रखें, वरना आपका जो आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट बनेगा वो बहुत ही पतला बनेगा। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको फिर से हम प्योरे करेंगे बिल्कुल स्मूथ होने तक। आप देखें इस पॉइंट पे जो हमारी कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करें। अब मैंने डाला है काला नमक, रेगुलर नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और उसी के साथ कुटी हुई इलायची। अब इसको भी हम एक फाइनल मिक्स देंगे ताकि जो चीनी है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। मसालों की मात्रा भी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है आपके आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट। अब हम इससे बनाएंगे हमारा बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस आम पन्ना। तो एक ग्लास में आप डालें बर्फ़, उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जो हमने कॉन्सेंट्रेट बना के तैयार किया है उसका। अगेन आप इसमें मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हमने डाले हैं पुदीने के पत्ते और उसी के साथ ठंडा ठंडा पानी। अब आप इसको एक अच्छा फाइनल स्टर दें तो बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। सिर्फ गुड़, पानी और कुछ सिंपल मसालों के साथ हम बनाएंगे गर्मियों के लिए एक ऐसी रिफ्रेशिंग और हेल्दी समर ड्रिंक जिसे आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है गुड़। ये 400 ग्राम गुड़ है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट के रेडी करेंगे। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको अब कुक करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे पानी। ये अब जो हमारा गुड़ का शरबत है उसका हम बेस बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं पुदीने के कुछ पत्ते। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सौंफ। पुदीना और सौंफ दोनों गर्मियों में बहुत ठंडक पहुँचाते हैं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा भी करेंगे। तो इसको अब हमें 4 से 5 मिनट तक कुक करना है मीडियम हीट पे, ताकि पुदीना और सौंफ का जो फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू इस पॉइंट पे आ रही है। तो जो पुदीना है और सौंफ को अभी हमें ड्रेन करना है, अभी हमें हटाना है। तो गैस को हम कर देंगे बंद और एक छन्नी की हेल्प से हम इसको छान कर निकालेंगे। आप देखें ये जो पानी है उसका कलर बिल्कुल सौंफ और पुदीना ने इसमें छोड़ दिया है। अब इसको दोबारा हम डालेंगे हमारे पैन के अंदर। तो आप इसको ट्रांसफ़र करें उसी पैन में। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे गुड़ जो हमने काट के रेडी किया था। अब हमें इसे कुक करना है मीडियम हीट पे 10-12 मिनट तक, ताकि जो गुड़ है हमारा कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। जो पानी भी है वो भी आपका थोड़ा रिड्यूस होगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखिए मैंने 15 मिनट तक इसको कुक कर लिया है। पानी हमारा रिड्यूस हुआ है और गुड़ भी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर, उसी के साथ काली मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर, चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक और उसी के साथ रेगुलर सफ़ेद वाला नमक। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें
और इसको हम फिर से अब स्पाइसेस के साथ कुक करेंगे 5 मिनट तक। तो ये बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस गुड़ का शरबत बनके तैयार होता है। जब हम सर्व भी करेंगे मैं 2 चीज़ें इसमें और ऐड करूँगी जो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देती हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। जब तक हमारा शरबत पक रहा है तब तक यहाँ सब्जा को हम सोक करेंगे। सब्जा अगेन गर्मियों में लोग बहुत खाना पसंद करते हैं, ये आपको बहुत ठंडक पहुँचाएगा। तो इसको 10 मिनट तक हम सोक करने देंगे। आप देखिए 10 मिनट में ही ये फूल के बिल्कुल मोटा हो गया है। यहाँ अगर अब हम हमारे गुड़ के शरबत का सिरप देखें, आप देखें ये भी अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैंने 5 मिनट तक और कुक कर लिया था। इसको अब हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो गैस को हम कर देंगे बंद। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, ये अभी बहुत पतली है, बट ठंडे होने के बाद ये थोड़ी सी थिक होगी। तो अब ठंडा करने के बाद हम इसे स्टोर करेंगे बॉटल में और आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। अब हम बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस गुड़ का शरबत। तो सबसे पहले एक ग्लास में आप डालें ढेर सारी बर्फ, उसी के साथ हम डालेंगे लेमन के कुछ स्लाइसेस और फिर आप डालें इसमें हमारा गुड़ का सिरप। अब आप डालें सोक्ड किए हुए सब्जा और उसी के साथ ठंडा ठंडा पानी। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही डिलिशियस खट्टा मीठा गुड़ का शरबत बनके तैयार है। गर्मियों के लिए आज हम बनाएंगे कच्चे आम से एक ऐसी समर ड्रिंक जो आपको बहुत ठंडक देगी और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 3 महीनों तक। यहाँ मैंने लिया है कच्चा आम, वेट में ये 500 ग्राम आम है। तो अब हम इसको छीलेंगे। आप एक पीलर की हेल्प से इसको छीलें, छीलना बहुत आसान होता है। तो आप दोनों आम को छील के रेडी करें। ये देखिए, अब हमें इसे रफली चॉप करना है। ये जो मैंने अम्बी ली है इसकी गिट्टक बहुत पतली है, तो इसको अब हम निकाल देंगे और अब इन सारे को हम रफली चॉप करके रेडी करेंगे। तो ये अब बिल्कुल तैयार है। यहाँ अब दूसरी जगह एक पैन में हम डालेंगे अपने चॉप्ड रॉ मैंगोज। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट देगा और आपकी बॉडी को इन गर्मियों में ठंडक भी प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ हमने डाला है पानी और हमें अब इसे पकाना है 5 से 6 मिनट, ताकि ये जो अम्बियाँ हैं हमारी ये अच्छी सॉफ्ट हो जाएं। तो आप इसे मीडियम से हाई हीट पे कुक कर सकते हैं। आप देखें 5 मिनट बाद ये अब कम्प्लीटली सॉफ्ट हो गए हैं। पानी हमें इस पॉइंट पे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि आगे भी हम पानी का यूज़ करेंगे। तो आप देखें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिया है सब्जा। सब्जा भी अगेन गर्मियों में बहुत ठंडक पहुँचाता है। इसमें अब आप डालें पानी और 10 मिनट तक हमें इसे सोक करना है। 10 मिनट में ही ये फूल के बिल्कुल मोटा हो जाता है। तो अब आप इसको 10 मिनट के लिए रखें। यहाँ अगर आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डबल हो गई है। तो यहाँ जो मेरा कच्चा आम था वो अब ठंडा हो गया है। इसको अब हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। उसी के साथ हम डालेंगे फ्रेश पुदीना और इसको अभी हमें पीसना है बिना पानी के। जैसे मैंने कहा, पानी का हमें इस्तेमाल इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये भी अब बिल्कुल हमारा ग्राइंड होके रेडी है। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ है, बट फिर भी हम इसे एक बार छानेंगे। आप देखें सॉफ्ट, क्योंकि कम्प्लीटली पिसती नहीं है, तो ये स्टेप हमारा इम्पॉर्टेंट है। आप देखें ये बहुत सारा ये जो रेशा निकला है ये हम इसको हटा देंगे। अब जो हमारी कंसिस्टेंसी बची है ये बहुत ही स्मूथ है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ अब एक पैन में हम डालेंगे चीनी और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे अब हम इसे कुक करेंगे ताकि जो हमारी शुगर है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको अब आप मीडियम से हाई हीट पे पकाएं 4 से 5 मिनट। आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हुई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले इसमें जाएगा ये जो प्योरे हमने तैयार किया था।
और इसको डालने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। तो अब हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे। अभी इसकी कंसिस्टेंसी पतली है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। आप देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक कुक कर लिया है। ये साइड में ये जो झाग थोड़ी कलेक्ट हुई है हम इसे हटाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो एक स्पून की हेल्प से आप इसे केयरफुली रिमूव करें, इसे हटाना बहुत ही ईजी होगा। तो आप इस सबको हटा के रेडी करें। आप देखें अब जो मिक्सचर है हमारा वो बहुत क्लियर दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के हमारे सारे स्पाइसेस जो इस ड्रिंक को बहुत ही टेस्टी बना देगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, चाट मसाला, नमक, काला नमक और उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें और ये डालने के बाद भी मसालों के साथ हम इसे 3 से 4 मिनट और कुक करेंगे। इससे जो मसालों का फ्लेवर है वो इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। जहाँ पे भी आपको लम्प्स दिख रहे हैं आप स्पून की हेल्प से उसको मैश कर दें। अब आप देखें इसको मैंने 3 से 4 मिनट पका लिया था। इसमें अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं और कंसिस्टेंसी भी इसकी थोड़ी थिक हुई है। अब मैं इसमें डालूंगी एक और इंग्रेडिएंट जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर, क्योंकि हम ये मिंट के साथ ड्रिंक बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ उसमें थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर आए। इसको भी बस हम 2 मिनट तक और कुक करेंगे। आप देखिए ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना, चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना कुक करना है ताकि जब हम इस सिरप को हाथ से टच करें तो इसमें थोड़ा चिपचिपापन हो, तो ये थोड़ा स्टिकी हो। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इसे स्टोर कैसे करना है और इससे ड्रिंक कैसे बनाएंगे। तो ठंडा करने के बाद आप इसे डालें एक एयर टाइट बॉटल के अंदर और आप इसे स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में पूरे 3 महीनों तक। अब ड्रिंक बनाने से पहले हम गार्निशिंग तैयार करेंगे। वहाँ मैंने लिया है लेमन जूस और यहाँ नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। सबसे पहले ग्लास का जो रिम है उसको हम डिप करेंगे लेमन जूस के अंदर और उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक और रेड चिली पाउडर के अंदर। तो जब आप ये ड्रिंक पिएंगे ये जो हल्का सॉल्टी और तीखापन आता है ये बहुत बढ़िया लगता है। तो ये अब ग्लास बिल्कुल रेडी है। इस पे अब आप डालें हमारा जो आम और पुदीने का हमने कॉन्सेंट्रेट बनाया है वो, और उसी के साथ थोड़ा सा सब्जा, ठंडा ठंडा पानी, और इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ अब हम डालेंगे ढेर सारी बर्फ़। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको गुलकंद पान शॉट्स भी बहुत पसंद आएंगे। वो भी गर्मियों में बहुत ठंडक देते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी।